से बात रखते हैं तो हम आप ही की बात को स्वीकार करते हैं। अवतार सिंह भड़ाना साहब, आप बात ये मानेंगे, पहला सवाल जो पूछा वो कह रहा है कि हाँ भाई बदलाव चाहते हैं, तो वो बदलाव INLD के पक्ष में भी हो सकता है। लेकिन दूसरा सवाल जो हमने पूछा वो 59% लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक बरकरार है। भड़ाना साहब मेरे ख्याल से अभी नहीं है। सुकेश? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था संदीप की मोदी मैजिक जो है वो अभी है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और ये जो फिगर्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसमें कि मोदी ने नेकआउट करके कहा कि हमें वोट करिए, और उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था। जो 2 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए थे, उसमें जो बीजेपी थी उसको हार मिली थी। जहां वो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी, वहां वो हार गई। बिहार में कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो गया, उस बड़े गठबंधन से बीजेपी वहां हार गई। तो उसके बाद ऐसा लगा था कि क्या डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो नरेंद्र मोदी ने खुद बाहर निकलकर ये कहा कि मेरे नाम पे वोट दो। ना हरियाणा में, ना ही कि महाराष्ट्र में उनका कोई चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है, लेकिन वो हर कोई आदमी उनके इर्द गिर्द जो एक ऑरा बना है उसकी तरफ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र विकल्प है। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट में तब्दील होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, जो हम आगे और भी इसका खुलासा करेंगे, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा अभी खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, जो वोट मिलेंगे, जो सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की वजह से मिलेगी। बिल्कुल। और अगला सवाल जो हमने पूछा था, अभी हम हरियाणा की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सवाल था कि किस बिना पर आपने वोट दिया, आपने मन किस बात को लेकर बनाया है। तो 44% लोग कहते हैं कि भाई पार्टी कौन सी है, पार्टी के हिसाब से वोट दिया, और उम्मीदवार के हिसाब से हमने वोट दिया। ये 44% लोग हैं। ये अलग आंकड़ा है, अभी वो आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर 18% लोगों ने वोट डाला है, जबकि जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स है और मुद्दे हैं, जो राजकीय मुद्दे हैं, उस पर 21% लोगों ने वोट दिए। इसके अलावा अन्य मुद्दे 13% लोगों ने अपना मन बनाया। अनुराधा, मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र की हम बात करेंगे जी, लेकिन आपने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, देवेंद्र फडणवीस हो, तमाम बड़े नेताओं से जिनके इर्द गिर्द यहाँ राजनीति घूम रही है, उनसे बातचीत की। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में जो ये 3 फिगर्स हम दिखा रहे हैं, उसका आकलन आप कैसे करें? देखिए, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है संदीप, वो ये है कि लास्ट मिनट पर चौटाला का जेल जाना, ये एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है जाट वोट्स को कहीं ना कहीं पोलराइज करेगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि मोदी, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन यही उनके लिए एसेट भी है। बीजेपी का हरियाणा में कोई चेहरा नहीं होना उनके लिए एसेट है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ मोदी और मोदी को प्रोजेक्ट किया है। और मोदी की अभी छवि को आप ले ले, या मोदी के पूरे उनके पर्सोना को ले ले, उनके ऑरा को ले ले, तो उसके करीब कोई है ही नहीं। और उसमें कई बातें जो भीतर घात की बातें होती है, अंतरकल है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो सब छिप गई। वो सब छुप गई, क्योंकि मोदी की जो, अगर एडवर्टाइजिंग के पार्लेंस में बोलते हैं, तो उनकी कमीज इतनी सफेद है आज की डेट में कि कोई सामने कोई जिसे कह सकते हैं सुपर डिटर्जेंट सामने खड़ा हो ही नहीं सकता आज की डेट में। वो बिल्कुल चकाचक है, वो बिल्कुल चकाचक है। महाराष्ट्र की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, हरियाणा की तस्वीर दिखाई। पहला सवाल महाराष्ट्र की जनता से जो हमने पूछा जब वो मतदान केंद्रों से बाहर निकले, वही सवाल, क्या आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? ये अभी हरियाणा के हम सवाल दिखा रहे हैं। अब अगला जो ग्राफिक हम दिखाने वाले हैं, महाराष्ट्र में क्या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा में यह आंकड़ा 54% था। 28% कहते हैं नहीं, कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। यह आंकड़ा 30% था हरियाणा के लिए, जबकि पता नहीं कहने वाले 7%। तो क्या यह कहना सही होगा विनोद कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं दिख रही है? अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। बिल्कुल। देखिए, 15 बरस से कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में, 10 बरस से हरियाणा में। अनुराधा की एक बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं। अनुराधा जी ने कहा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था,
वही उनका स्ट्रांग पॉइंट हो गया। देखिए, जो जीता वही सिकंदर वाला इंटरप्रिटेशन है ये। हाँ। क्योंकि बहुत बार पिछले चुनाव में हमने आकलन किया है कि कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं दिया इसलिए हार गई, और कांग्रेस ने बीच में चेहरा दिया, मतलब पंजाब में देर कर दी चेहरा देने में, अमरिंदर सिंह का अनाउंसमेंट करने में, इसलिए हार गई। देखिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस दोनों प्रदेशों में सत्ता में काफी लंबे समय से है। और आपने कहा कि आप जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी का क्या बोलते हैं आप? मैजिक नहीं, मैजिक नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मोदी लहर क्या? मोदी का बरकरार, मोदी अच्छा, का मैजिक बरकरार। हाँ, बरकरार। और कांग्रेस की डिक्लाइन लगातार। हाँ। किसी ये है लो बोलो आप समझे कि नहीं? क्योंकि मोदी नए नवेले हैं। हाँ। केंद्र में, और अभी उनको मुश्किल से ईडीएम तो बदल दिया, राजनीति का ईडीएम तो बदल दिया। सुनिए, देखिए, वो ईडीएम वीडीएम तो इतनी बड़ी फिलॉसफी तो मैं नहीं झाड़ूंगा उस पर। हाँ। लेकिन ये बात सच है कि वो नए नवेले हैं दिल्ली में। हाँ। और उनके पास संपूर्ण बहुमत है, और जनता की अपेक्षाएं हैं। देखिए, यंग वोटर है, वो चाहता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसके हाथ में सत्ता हो, जो हमारे को डिलीवर कर सके, उसको हम कोई एक्सक्यूज ना दें अभी। हाँ। तो इसलिए उसके चलते उनके साथ लोग हैं, और चूंकि उनके मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऑल्टरनेटिव अभी खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए उनको उसका भी फायदा मिल रहा है। उसका एग्जैक्टली फायदा मिल रहा है कि मोदी ने चूंकि उन दोनों प्रदेश में किसी भी चेहरे को उन्होंने आगे नहीं किया है कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो ही उनके लिए एसेट है। क्योंकि वो सब लोग मोदी को वोट कर रहे हैं। कोई अगर कोई बीजेपी को वोट कर रहा होगा, बीजेपी को वोट नहीं कर रहा, मोदी को वोट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल। और यही सवाल यही दूसरा सवाल जो हमने महाराष्ट्र की जनता से पूछा, ये मोदी मैजिक जो आपने बरकरार शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वो बरकरार है? क्या बदलाव ला सकता है? ये दूसरा सवाल हमने महाराष्ट्र की जनता से पूछा था, और महाराष्ट्र की जनता ने क्या जवाब दिया, ये अभी पहला आंकड़ा दिखा रहे हैं। अगला हम ग्राफिक प्लेट आपको दिखाते हैं कि मोदी मैजिक क्या महाराष्ट्र में बरकरार है। तो 63% लोग कह रहे हैं कि हां, मोदी मैजिक बरकरार है। 29% लोग कह रहे हैं नहीं। ये हम दूसरा ग्राफिक प्लेट चला दें तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि व्यूअर कंफ्यूज ना हो। 63% लोग कह रहे हैं कि हां, मोदी मैजिक बरकरार है। 29% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 8% लोग कह रहे हैं पता नहीं। और जो अनुराधा बात कह रही थी शाहनवाज भाई, उसी बात को आगे बढ़ाऊं। आगे हम जातीय समीकरण भी दिखाने वाले हैं। ये दरअसल फायदे की बात हो गई क्या? क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर मैं कहूं, आपके 3 बड़े जो नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस की बात हो, नितिन गडकरी की बात हो, और मैं प्रकाश जावड़ेकर को भी जोड़ लेता हूं क्योंकि अब गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच नहीं रहे। ये तीनों ब्राह्मण नेता हैं, ये ब्राह्मण फेस है। आपके पास बड़ा मराठा चेहरा नहीं था, तो मोदी का वहां होना ज्यादा बेहतर साबित हुआ है, आपके लिए काम कर गया। नहीं, ये आपके तर्क को सार्थक बनाता है, ये 3 नाम लेने पर। इसलिए आपने इनके अलावा बता दीजिए आपके पास महाराष्ट्र में कौन नेता है? इनके अलावा बता दीजिए। खड़से साहब का नाम लिया। हाँ, खड़से साहब की तबीयत नासाज है आजकल, ये बढ़ाता है। आप जानते हैं ब्राह्मण एकनाथ खड़गे साहब की तबीयत नासाज है आजकल आपको जी, कि विपक्ष के नहीं, तबीयत माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, ऐसा मत कहिए। आपकी भी अच्छी है, हम तो आपके लिए भी दुआ करते हैं। किसी अच्छे आदमी की, मैं उनके कैंपेन में गया था। हमारे लिए भी कर दीजिए शाहनवाज साहब। अब अच्छे आदमी को बीमार मत कीजिए आपने जी। आगे भी ठीक रहेगी तबीयत। तो चाहेंगे आप सबकी, जो पैनल में सबकी अच्छी तबीयत हो। तो दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये सही है कि गोपीनाथ राव मुंडे हमारे पास नहीं इस चुनाव में, लेकिन उनकी बेटी पंकजा मुंडे की लोकप्रियता बहुत है उस क्षेत्र में, और बहुत सिंपैथी भी थी मराठवाड़ा में। पिछली बार मराठवाड़ा में हमें 2 सीट मिली थी सिर्फ, और एक परली की और एक और सीट दानवे साहब जीते थे। इस बार उस क्षेत्र में गया था, बहुत अच्छी लहर थी। हमारे पास नेतृत्व भी है, लेकिन ये कई बार ये सवाल उठता है, साहब इनके पास मोदी है और कोई नहीं है। हाँ। अरे मोदी भी तो हमारे ही पास है, दूसरे के पास क्या है? हाँ। ये कोई हिंदी फिल्म का डायलॉग नहीं है, तेरे पास क्या तो है? हिंदी आप ही हिंदी फिल्म का डायलॉग मारे कि हमारे पास मोदी है।
हमारे पास मोदी है, हमारे पास माँ है, हमारे पास माँ है। तो बात कह रहे हैं हम तो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे पास गांधी है, चाहे असली गांधी हो या ना हो, लेकिन कहते थे गांधी है। लेकिन हमारे पास अगर मोदी हैं और वो बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक आदत नहीं रही। मनमोहन सिंह जी एक अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेता के तौर पे वो अपना चुनाव भी नहीं जीते थे और वो राज्यसभा से आते थे प्रधानमंत्री के तौर पे। तो हुआ ये था कि क्योंकि प्रधानमंत्री वोट मांगने कम जाते थे, सोनिया जी, राहुल जी ज्यादा जाते थे, तो एक दो सभा मनमोहन सिंह जी की कराई जाती थी। अभी हमारे पास ऐसा नेता है जिसके नाम पे भीड़ आती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर भीड़ लानी पड़ती है, हमें भीड़ मोदी जी के नाम पर संभालनी पड़ती है। चलिए मैं समझ गया, मुझे अच्छा, ब्रेक लेना होगा। अंतर तो साफ है जी कि आज नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उसका लाभ तो हुआ ही होगा। शहनवाज जी, आपसे एक सवाल कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपका लीडर कौन होगा? क्या वो मराठा होगा, क्या वो ब्राह्मण होगा, वो कहाँ का होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में वहां में ये सारे समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। आपको अनुराधा जी मालूम है कि हमारी पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करती। किस धर्म से होगा, किस जात से होगा, इसके ओपन डिबेट में हम नहीं जाते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, महाराष्ट्र का ही होगा, वो किस मराठी जो महाराष्ट्र का है वही होगा। चलिए शहनवाज भाई, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए के पास वहाँ लीडरशिप है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा बहुत होती है, अभी हमने लीडर नहीं बनाया इसलिए चर्चा इस पे हम करेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कुछ और रोचक रुझान और तस्वीर क्या उभरेगी, न्यूज 24 का टुडेज चाणक्य का क्या कहना है, लगातार बताते रहेंगे ब्रेक के बाद भी।